द होल फुटबॉल वर्ल्ड इज़ यूनाइटेड, एवरीवन इज़ ग्रीविंग। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से टीम को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी टीम के फ़ैन हो सकते हैं। आप फुटबॉल फ़ैन हैं तो इस तरीके की आप चीज़ें देखते हैं तो आपको दुख होता है बहुत ज़्यादा। जब हम एक फ़ुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हैं तो उनके प्लेयर्स को हम एज अ फैमिली मेम्बर या एज अ फ्रेंड देखते हैं कि भाई एक लगाव हो जाता है उनसे। तो ये जो डियोगो जोटा का लॉस है, ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस जितने भी होंगे सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। और आई कैन इमेजिन, मतलब एक अगर आपकी टीम का प्लेयर जाता है तो इट्स लाइक लूजिंग अ फैमिली मेम्बर। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। लाइक एक ह्यूमन बीइंग जो कि पिछले हफ्ते यहाँ पर मैरिड, ही गॉट मैरिड, 3 बच्चों के यहाँ पर वो फादर हैं। अ मदर लॉस्ट हिज सन, अ वाइफ लॉस्ट हिज हस्बैंड, अ चिल्ड्रंस लॉस्ट हिज फादर। हमने एक बहुत बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर भी खोया है, हमने एक बहुत बेहतरीन इंसान भी खोया है। We have seen a few deaths happening here, but एक ऐसा renowned player हमारे जनरेशन से जो कि अपने पीक ऑफ द पावर में हो, एंड जिसने अभी जस्ट रिसेंटली पोर्चुगल के साथ नेशनल टाइटल जीती हो, जिसने अपने लाइफ का ड्रीम पूरा किया हो विनिंग द प्रीमियर लीग विथ लिवरपूल, एक आइकॉनिक प्लेयर। एंड टू बी ऑनेस्ट, पता है क्या, आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन, आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन, बट ऑब्वियसली whenever I watch them, और लिवरपूल कभी भी एक ऐसे फिक्स में होती थी एंड दे नीडेड अ फिक्सर, मेरा थॉट क्या प्रोसेस क्या होता था, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यू नो, ऑफ द बेंच अभी जोटा आएगा, जोटा द स्लॉटर आएगा, एंड you'll have someone जो कि will make a run in a very weird angle in a different channel, and वो राइज करेगा कहीं और से, मे बी द शॉर्टेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, बट बाय हेडर मारता था बंदा। दैट वॉज मी। ये इतना मेरा बस कनेक्शन है डियोगो जोटा से। आई लव हिम एज अ फुटबॉल प्लेयर एंड आई नेवर डाउटेड हिज क्वालिटी। यस, मुझे हमेशा ख़राब ये लगता था कि भाई बंदा कितना इंजर्ड होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस सेइंग सॉरी, अपॉलजीज कह रहे हैं वो अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बिकॉज दे वर बीइंग वेरी हार्श ऑन डियोगो जोटा, बट दैट इज़ वेरी नेचुरल बॉयज़। आपका प्लेयर है, गोल नहीं स्कोर करता है, एंड आप उसके ऊपर थोड़ा सा हार्श होते हो, बट ये सब इन द स्पिरिट ऑफ द गेम है। वो मोमेंट्री ऐसी बातें कही जाती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट डजंट मीन अ लॉट, एंड दीज फैंस एट द मोमेंट दे आर डिवास्टेटेड। आई नो अ फ्यू people who are Liverpool fans, maybe from more than 20 years. 30 सेकंड का साइलेंस फॉर डिएगो जोटा, ठीक है? Our brother who left us, you will never walk alone, buddy. I hope he's in a better place. And मैं भाई 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट नाउ। Liverpool is a fantastic club. The message that Arne Slot gave for Diogo Jota, for his family, and to all the Liverpool fans clearly shows भाई कि कितना ज़रूरी होता है एक इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली रन करना। Liverpool fans, I won't say that I can understand your pain, because I don't want anybody to go through what you've been going through, and I don't want anybody to go through what Diogo Jota's family is going through. But the point here is this loss ना, this feels personal, because वो खेलता भले ही दूसरे क्लब के लिए हो, बट वो खेलता फुटबॉल था, एंड मैं उसको पिछले इतने सालों से देखता हुआ आ रहा था। तो यस, मतलब इवन इफ ही इज प्लेइंग फॉर अ राइवल, दैट प्लेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट प्लेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन। कल जब वो न्यूज आई ना डियोगो जोटा की, और जब वो हॉरिफिक सीन्स देखे, वो वीडियो जो देखी, इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट इनटू पीसेस। भाई उसके जितने छोटे छोटे बच्चे, एंड ही वाज सच अ नाइस गाय। द गाय ड्रीम्ड अबाउट प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, wasn't there in the squad because of an injury पिछले वर्ल्ड कप में, and will not be there ever again. But you know what? His legacy will live on. His name will live on. And as
a club that I know Liverpool is, they will retire Diogo Jota's jersey. They have to retire Diogo Jota's jersey. The Anfield, you know what? The Anfield will roar every 20th minute this coming season. I know it. You know it. And I want Old Trafford, to sing Diogo Jota's name when we play against Liverpool at Old Trafford. We have to show them the respect that they showed जब रोनाल्डो की न्यूली बॉर्न डॉटर का डिमाइस हुआ था, न्यूली बॉर्न चाइल्ड का डिमाइस हुआ था. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को और मैं अपने दोस्तों जो भी यूट्यूब के थ्रू बने हैं उस मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि यहाँ पर हमारे में ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं है, बट एक छोटा तबका होता है जो कि इस पे भी एंगेजमेंट फार्म करने के चक्कर में है, इसमें भी यहाँ पर मजाक उड़ाने के चक्कर में, और उनके लिए बस आई थिंक एक ही चीज़ है, दे आर पथेटिक, दे आर एब्सोल्युटली पथेटिक, डिस्गस्टिंग है भाई. I want to be very clear with my thoughts and with my words on this because this is something very emotional and a very very tragic incident. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन बहुत होता है जब भी हम फुटबॉल देखते हैं या फुटबॉलर्स को देखते हैं. जो भी हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है क्लब से, उनके प्लेयर्स से, वो एक बहुत प्योर और एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है जिसकी हम बात नहीं करते हैं. क्योंकि आपको पता है, आप किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फ़ैन हैं या वो आपकी टीम में खेल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैच के बाद वो आपको आके बात करेगा आपसे, आप डीएम करेगा आपको या आप उससे कांटेक्ट में रहेंगे. लेकिन आपको उसको देख के अच्छा लगता है एंड इट एक्चुअली मैटर्स टू यू व्हाट ही डज ऑन एंड ऑफ द पिच. तो इस तरीके की जब चीज़ हो जाती है तो ये लॉस बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि एक पर्सनल लॉस है, एक फैमिली मेम्बर या एक दोस्त को खो दिया है. और अगेन मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटी है लाइफ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं सकते, ना समझ पाएंगे. और लाइफ का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हम पे कि उसको समझानी है हमको चीज़ की, अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है. लेकिन ये रियलिटी है और दिस इज़ रियली रियली वेरी सैड जो हुआ है. और माई हार्ट and my prayers go out to Diogo Jota, all the football fans, Liverpool fans especially. Liverpool एक historically ऐसा क्लब रहा है जिनकी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे हेज़ल स्टेडियम डिज़ास्टर हो, हिल्सबोरो डिज़ास्टर हो, और भी बहुत ट्रेजेडीज़ हुई हैं. डियोगो जोटा का ये लेटेस्ट जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़्यादा दुखद है.